हेलो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कस्ड अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे कि सभी को पता है कि ऑल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके जो सेल है उसके चारों ओर तरफ क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, चाहे से प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकेरियोटिक सेल की हो या फिर प्रोकैरियोट सेल की हो, लगभग उसकी जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, कुछ कंपोनेंट्स को छोड़ के लगभग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है यूकेरियोट और प्रोकैरियोट की क्या होगी, सेम होगी। अब जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जब खोज की बात की जा रही थी तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने देखा, तो जब बायोकेमिकल एनालिसिस किया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जब बायोकेमिकल एनालिसिस किया गया तो पता चला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो मेनली किससे बनी होती है, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट होगा कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब ये तो बात हुई कि मेनली किससे बनी हुई है, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। अब बहुत सारे जब एनालिसिस किया गया तो जैसे कि अब सबसे पहले मैं बात करूंगा आरबीसी, ह्यूमन की जो आरबीसी है उसमें जब देखा गया तो प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो था, आरबीसी की बात करूंगा मैं, आरबीसी। ठीक है, तो आरबीसी में जब देखा गया तो प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो था, प्रोटीन था लगभग 52% और लिपिड था लगभग 40%। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे जो मेम्ब्रेन थी, बायोमेम्ब्रेन थी, उनको एनालिसिस किया गया। ये डेटा है ओनली आरबीसी के लिए। आरबीसी में देखा गया कि प्रोटीन का जो परसेंटेज था तो 52% था और लिपिड का था 40%। ठीक है, अब बहुत सारे जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखा गया कि क्या था, मेनली प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सबसे पहले जब खोज हो रही थी तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या दिया, बहुत सारे मॉडल्स दिए। ठीक है, बहुत सारे मॉडल दिए, तो उन्हीं में सबसे पहले जो वेल एक्सेप्टेड, ठीक है, ऐसे तो मॉडल बहुत सारे दिए गए, लेकिन मैं यहाँ पे आज बात करने वाला हूँ सबसे जो वेल एक्सेप्टेड है, सबसे ज्यादा वेल स्टडीड है, सबसे ज्यादा स्टडी किया गया और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल है, वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, अब हम बात करेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की, जो दिया गया था सिंगर और निकोलसन द्वारा 1972 में। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जो दिया गया था सिंगर और निकोलसन द्वारा 1972 में। तो यहां पे पहला पॉइंट नोट कर लीजिए, proposed by सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, इन 1972। तो यहीं से एक क्वेश्चन आता है कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था वो किसके द्वारा दिया गया, सिंगर और निकोलसन के द्वारा 1972 में। पहला क्वेश्चन तो यहां से बनता है। उसके बाद में जब इन्होंने बायोकेमिकल एनालिसिस किया सिंगर और निकोलसन ने, तो इन्होंने पाया कि जो मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो किसकी बनी थी, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की। और इन्होंने देखा कि जो लिपिड की जो लेयर है वो कैसी थी, लिपिड एक बाइलेयर में था। ठीक है, लिपिड कैसा था, बाइलेयर में था। तो हम वन बाय वन इसकी बात करेंगे। सबसे पहले तो हम इनके जो कंपोनेंट है, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे, फिर इसकी पूरी स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो आप यहां तक इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, इन्होंने देखा
इसको आप यहां से नोट कर लीजिए। अब अगर आपने नोट कर लिया तो अब हम चलेंगे आगे। सिंगर और निकोलसन ने इसको बताया और इन्होंने बताया कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। ये किसकी बनी होगी, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। और लिपिड में भी सबसे ज्यादा होगा, वो कौन सा होगा, फास्फोलिपिड। और मेनली किसकी होगी, लिपिड की। मेनली लिपिड होगा इसमें। और लिपिड भी कौन सा होगा, फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड। ठीक है। अब पहले तो हम देखेंगे यहां पे कि लिपिड क्या है, फिर फोस्फोलिपिड के बारे में जानेंगे। अब सिंपल से देखिए, लिपिड जो है, लिपिड मिलके बना होता है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिलके क्या बनाते हैं, लिपिड बनाते हैं। अब देखिए ग्लिसरॉल कैसा होता है, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। थ्री OH होते हैं इसमें, ये स्ट्रक्चर होता है ग्लिसरॉल। अगर इसमें क्या जोड़ दें, फैटी एसिड, तो वो क्या होता है, लिपिड हो जाता है। जैसे यहां पे हम देखते हैं एक लिपिड का हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है। ये मेरे पास में क्या है, ग्लिसरॉल है। अगर इसके यहां पे OH के साथ में मैं फैटी एसिड को अटैच कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, लिपिड। ठीक है। अब यहीं पे मैं इसमें क्या कर देता हूं, इसका डायग्राम बना देता हूं, एक लिपिड का, सिंपल लिपिड का बना देता हूं। जैसे कि मेरे पास है CH2O, C डबल बॉन्ड O, R1 CH। ये एक मैं समझाने के लिए सिंपल बना रहा हूं। ठीक है। ये हो गया CH2OH। ठीक है। ये क्या हो गया, एक अपना लिपिड हो गया। अगर मैं इसमें फास्फेट जोड़ दूं, लिपिड में अगर मैं थर्ड पोजीशन पे यहां पे फास्फेट जोड़ दूंगा, फॉस्फेट का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, OH P डबल बॉन्ड O, OH OH। ठीक है। अगर मैं इसको यहां पे जोड़ूंगा तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है। इसको बोल देंगे फोस्फोलिपिड, फोस्फोलिपिड। ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ में आया कि हमने कैसे जो है एक फोस्फोलिपिड होता है उसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। हम बात कर रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसमें बात कर रहे थे लिपिड की, और लिपिड में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा कौन पाया जाएगा, फास्फोलिपिड। और फास्फोलिपिड की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है। ये तो बात हुई फोस्फोलिपिड की। ठीक है। अब इसके अलावा आप देख सकते हो, एक तो होता है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, यानी कि जहां भी ग्लिसर आ जाएगा यानी कि कार्बोहाइड्रेट उसमें ऐड होगा। ठीक है। और एक हो गया जैसे फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड का मतलब ये यहां पे तो अपने पास में क्या था, फास्फोलिपिड। लिपिड में हमने क्या जोड़ा था, फास्फेट जोड़ा था, तो वो तो हो गया फास्फोलिपिड। अगर अपन कार्बोहाइड्रेट जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा ग्लिसरोलिपिड। ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। ओके। तो अगर आपने ये नोट कर लिया तो हम चलेंगे आगे। लिपिड कैसे होगा, इन्होंने बताया कि लिपिड कैसे होगा, बाइलेयर में होगा। लिपिड का अरेंजमेंट कैसा होगा, यहां पे लिख लेते हैं पॉइंट कि अरेंजमेंट ऑफ लिपिड अरेंजमेंट
ऑफ लिपिड कैसा होगा, बाइलेयर। ठीक है, कैसा होगा, बाइलेयर के रूप में। अब बाइलेयर कैसे होगा समझिए इसको, हम पूरे डिटेल स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहां पे देखिए कि ये अपने पास में क्या है, एक लिपिड है, ये लिपिड का मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये क्या है, एक लिपिड का मॉलिक्यूल है। एक तो लेयर ये हो गई, एक दूसरा जो अपोनेंट में जो लेयर होगी वो इस प्रकार से कुछ अटैच्ड होगी, तो इसको बोल देंगे लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर। ठीक है, ये बात हो गई लिपिड बाइलेयर की। तो लिपिड कैसे अरेंज होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, बाइलेयर के रूप में। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमने लिपिड का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। अब यहां पे कुछ अपने को दो चीजें देखने को मिल रही हैं। लास्ट जो हमने अभी जो डायग्राम देखा था उसमें क्या था, एक तो फास्फेट ग्रुप था। अब जैसे जनरली पता है कि फास्फेट पे क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, और जो फैटी एसिड के जो दो ग्रुप थे वो क्या होते हैं, वहां पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो वैसे ही जो अपने पास में जो ये फास्ट लिपिड है, ये क्या होता है, हेड होता है, और इस पे चार्ज कैसा होता है, ये नेगेटिवली चार्ज रहता है। और ये टेल क्या है, यहां पे ये हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, और ये कैसा होगा, हेड हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। ठीक है, हाइड्रोफिलिक क्यों होगा, क्योंकि यहां पे नेगेटिव चार्ज है और टेल जो है उन पे कोई चार्ज नहीं है। और ये जो टेल है ये हो सकता है कि यहाँ पे फैटी एसिड क्या है, सैचुरेटेड हो या फिर अनसैचुरेटेड हो। ठीक है, तो जो लिपिड होगा, लिपिड की जो बाइलेयर होगी उसमें फैटी एसिड क्या हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, बोथ हो सकते हैं। तो लिपिड बाइलेयर में यहाँ पे देखिए फैटी एसिड कैसे हो सकते हैं, फैटी एसिड ना बोल के मैं लिपिड ही बोल दूं, हो सकता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब यहां पे आगे हम देखेंगे कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होने से क्या यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, यहीं पे हम इसको देख लेते हैं कि अगर सैचुरेटेड होगा, अगर लिपिड क्या होगा, सैचुरेटेड होगा, तो वो क्या होगा कि ऐसे कॉम्प्लेक्सली, अब देखिए यहाँ पे जो दो टेल बनाई है, एक तो देखिए ये थोड़ा सा टिल्ट हुआ है, एक सीधा है। सीधे का मतलब है कि ये सैचुरेटेड है और ये थोड़ा टिल्ट है, इसका मतलब है अनसैचुरेटेड। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइड स्टेट में बनाए रखने के लिए हेल्प करते हैं। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों पाए जाते हैं, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमेशा हमें क्या करना है, फ्लूइड स्टेट में, ना तो पूरे अनसैचुरेटेड रखना, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेमी फ्लूइडिक नेचर बनाए रखना है। अगर पूरे के पूरे अनसैचुरेटेड होंगे तो वो क्या होगी, फ्लूइड हो जाएगी, और कोई भी मॉलिक्यूल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या होगा, आसानी से क्रॉस कर जाएगा। इसलिए तो हमें इसको सेमी फ्लूइड स्टेट में बनाए रखना है। इसीलिए हम इसमें कुछ तो क्या होंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे और कुछ अनसैचुरेटेड होंगे। ओके, यहां तक क्लियर। और जो ये जो फास्फोलिपिड है उसका हेड कैसा होगा, पोलर होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और टेल कैसे होंगे, हाइड्रोफोबिक होंगे। तो आई होप इसके बारे में ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे जैसे ये मैंने डायग्राम बनाया, तो इसमें देखिए जो आउटर साइड का पार्ट है, लिपिड बाइलेयर का जो आउटर साइड का पार्ट है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज, और ये कैसा है, हाइड्रोफिलिक, और अंदर का पार्ट कैसा है, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल कहाँ इंटरेक्ट कर सकता है, आउटर साइड में, क्योंकि ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है। यहां तक क्लियर है। ये बात हम कर रहे थे फास्फोलिपिड की, यानी कि लिपिड बाइलेयर के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रोटीन की। ठीक है, प्रोटीन की हम बात करेंगे, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो आई होप ये आपने उतार लिया होगा। अब ये तो हुई फास्फोलिपिड की लेयर की बात। ठीक है,
अब इसके जो फंक्शंस हैं, जैसे मैंने बताया, ये फ्लूइड स्टेट में बनाए रखने के लिए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का क्या क्या रोल होता है, इसके आगे चल के हम इसके एप्लीकेशन में भी देखेंगे। अब देखिए, अब हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन के अब देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन है, जो 2 टाइप की प्रोटीन्स पाई जाती हैं। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के आधार पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 टाइप्स की प्रोटीन पाई जाती है। एक तो होती है एक्सट्रिंजिक प्रोटीन, एक होती है इंट्रिंजिक प्रोटीन। ठीक है, एक्सट्रिंजिक और इंट्रिंजिक प्रोटीन। तो हम प्रोटीन को समझाने से पहले मैं इसका पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या है डायग्राम बना देता हूं, फिर हमें इसमें डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं समझाऊंगा कि कहाँ इंट्रिंजिक होती है, कहाँ एक्सट्रिंजिक होती है, कैसे बाइलेयर में ये अरेंज होती हैं। ठीक है, तो आई थिंक वो उससे ज्यादा अंडरस्टैंड होगा। तो अब मैं बनाने वाला हूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, आप भी साथ के साथ में इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। ठीक है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, ये जैसे हमने बनाई, ये टैल थे, ये टैल थे, ये क्या है, लिपिड है। ठीक है, लिपिड की एक लेयर बनाई। ऐसे ही अपोजिट साइड में भी क्या होगी, लिपिड की ऐसे लेयर होगी, और ये जो है टैल होंगे। जो टैल होंगे किससे बने होंगे, फैटी एसिड से। और फैटी एसिड सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों प्रकार का यहां पे हो सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे ही आप यहां भी बना दो, यहां भी बना दो। आई होप ये आपको ओके। ये तो हमने बनाई लिपिड बाइलेयर। अब इसके बीच में क्या होगा, कुछ प्रोटीन इस प्रकार से प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये है कुछ प्रोटीन्स हैं जो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। ये जो अंदर की साइड में होती हैं इनको बोलते हैं इंट्रिंजिक प्रोटीन, और कुछ प्रोटीन बाहर की साइड में इस प्रकार से अरेंज रहती हैं, इनको बोलते हैं एक्सट्रिंजिक प्रोटीन। और यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाएगा। ठीक है, ये बीच बीच में कुछ इस प्रकार से कोलेस्ट्रॉल पाया जाएगा। मैं इसका साथ साथ में इसको नेमिंग भी कर लेता हूं। ये तो होगा लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर। ये हो गया था एक्सट्रिंजिक प्रोटीन, या फिर बोल सकता हूं पेरिफेरल प्रोटीन। इसके बाद में देखते हैं, ये हो गया था इंट्रिंजिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन, फास्फोलिपिड बाइलेयर हो गया था। ये हो गया था कोलेस्ट्रॉल, और ये जो था पार्शियली बरीड प्रोटीन। पार्शियली बरीड प्रोटीन। अब इसको पूरे को समझते हैं। अब देखिए, ये था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने देखा कि यहाँ पे 2 टाइप की प्रोटीन थी। हम प्रोटीन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे 2 टाइप की प्रोटीन थी। किसके आधार पे, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के आधार पे। एक तो था इंटीग्रल प्रोटीन, ये क्या होगा, इंटीग्रल प्रोटीन। अब देखिए, इंटीग्रल प्रोटीन भी दो टाइप की थी। एक तो थी, देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पूरे बाइलेयर में पूर्णतया धसी हुई थी, यानी कि इसको बोल देंगे टोटली बरीड। क्या बोल देंगे, टोटली बरीड।
टोटली बरीड, ठीक है। और ये भी क्या है, एक इंटीग्रल प्रोटीन ही है, लेकिन ये कैसा है, पार्शियली बरीड, यानी कि ये पार्शियली धसा हुआ है। ये क्या है, टोटली, पूर्णतया धसा हुआ है। तो इस आधार पे, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के आधार पे हमने प्रोटीन को टू टाइप में विभक्त कर दिया। एक तो इंटीग्रल प्रोटीन, एक हो गया पेरिफेरल। पेरिफेरल प्रोटीन क्या होगा, ये आउटसाइड में होगा, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड में होगा, पेरिफेरी की साइड में होगा, और इससे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और जो इंटीग्रल प्रोटीन है उसे हम आसानी से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको बोल दिए इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन में देखे, एक तो क्या था, टोटली बरीड था, और एक क्या था, पार्शियली बरीड, और एक पेरिफेरल प्रोटीन, इसे हम आसानी से पृथक्कृत कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जबकि इंटीग्रल प्रोटीन को हम आसानी से क्या है, पृथक्कृत या एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये तो हुई प्रोटीन की बात। अब ये देखिए, ये क्या था, लिपिड बाइलेयर, ये क्या था, फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड था, जैसे हमने बात की, ये हेड था, ये दो टेल थे, ठीक है। तो ये दो लेयर में, एक ऐसे देखिए दो लेयर में जमे हुए हैं, इसलिए इसको बोल दिए हम लिपिड बाइलेयर। अब इसके साथ में हमने एक चीज और देखी, यहां पे कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, जो किसके लिए, ये क्या काम करेगा, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इसको क्या करेगा, फ्लूइडिटी देगा। अब देखिए, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, इनमें जो है कोलेस्ट्रॉल ओनली पाया जाएगा किसमें, यूकैरियोट्स में। किसमें पाया जाएगा, ओनली इन यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में, ठीक है। ये बात यहां आई। इसके जो कोलेस्ट्रॉल है, इसकी जगह प्रोकैरियोट्स में क्या पाया जाएगा, इसकी जगह प्रोकैरियोट्स में पाया जाएगा, इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में पाया जाएगा होपेनोइड, ठीक है। होपेनोइड्स इसकी जगह अपने यहां पे पाए जाएंगे। कोलेस्ट्रॉल की जगह क्या पाया जाएगा, प्रोकैरियोट्स में होपेनोइड पाए जाएंगे। एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है, ये क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देता है। स्टेबिलिटी कैसे देता है, जैसे मान लीजिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एकदम फ्लूइड है, ठीक है। तो फ्लूइड है, तो इसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन कैसे कौन करेगा, ये कोलेस्ट्रॉल बीच में आपस में फास्फोलिपिड के बीच में क्या हो जाएगा, इंटरकलेट हो जाएगा, और इसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन रखेगा, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देने का काम करता है। यूकैरियोट्स में कोलेस्ट्रॉल होगा स्टेबिलिटी के लिए, और जबकि प्रोकैरियोट्स में क्या होगा, होपेनोइड। जैसे हमने बात की कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, यूकैरियोट हो चाहे प्रोकैरियोट हो, उन दोनों में लगभग सेम होता है, लेकिन एक जो कोलेस्ट्रॉल है जो यूकैरियोट में पाया जाएगा, प्रोकैरियोट में इसकी जगह होपेनोइड पाया जाएगा। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। ये था ओवरऑल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। प्रोटीन की अब हम बात करेंगे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो ओवरऑल व्यू दिया है, अब हम बात करेंगे प्रोटीन को लिखेंगे। जैसे हमने देखा, एक पेरिफेरल प्रोटीन था, एक इंटीग्रल प्रोटीन था, ठीक है। ये हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, बेसिक की कैसी होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें कुछ और ऐड कर देते हैं। अब जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ यहां पे सिंगल पास और 2 पास और 3 पास कुछ प्रोटीन्स होती हैं। इसके अलावा यहां पे इसके अलावा कुछ यहां पे इस प्रकार के स्ट्रक्चर भी देखने को मिलती हैं, जिसको मैं यहां पे ऐसे भी कह सकता हूं। ये देखिए, इसको बोलेंगे सुगर, ठीक है, सुगर होंगे। अब ये देखिए, सुगर क्या काम करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये सेल टू सेल रिकॉग्निशन का काम करता है। क्या करता है, सेल टू सेल रिकॉग्निशन का काम करता है। ये बात हुई सुगर की, कि सुगर का यहाँ पे फंक्शन क्या है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत सारी प्रोटीन्स, जैसे एक तो हुआ ये इंटीग्रल प्रोटीन। अब इंटीग्रल प्रोटीन भी बहुत सारे टाइप की होती हैं। कुछ तो क्या होते हैं, चैनल प्रोटीन होती हैं, ठीक है, कुछ पंप होते हैं, ठीक। तो ये सारे इसमें पाए जाएंगे। अब उनकी हम
अलग से बात करेंगे प्रोटीन की, चैनल प्रोटीन कौन सी होगी, ठीक है, पंप कौन से होंगे, लेकिन आपको सिंपल याद रखना है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बनी होती है प्रोटीन लिपिड की, ठीक है, और उसमें भी मेनली क्या होता है, लिपिड। अब लिपिड क्यों बोला, क्योंकि जैसे हमने देखा था कि आरबीसी में क्या था, लिपिड तो 40% था, जबकि प्रोटीन कितना था, 52, लेकिन मैंने बोला है कि मेनली क्या होगा, लिपिड। अब इसको ऐसे समझिए, एक कटोरी में अपने पास क्या है, गुलाब जामुन भरे हैं, ठीक है, और उसमें क्या है, कंसंट्रेट शुगर का सॉल्यूशन है। तो जैसे उसमें गुलाब, अगर अपन देखेंगे तो गुलाब जामुन दिखने में कम दिखेंगे, बट उनका जो वेट है वो ज्यादा किसका होगा, गुलाब जामुन का, ठीक है। गुलाब जामुन को आप क्या समझो, प्रोटीन, और जो कंसंट्रेट सॉल्यूशन है कटोरी में उसको समझो आप लिपिड, ठीक है। तो ज्यादा कंसंट्रेट सॉल्यूशन होता है, दिखता है, वैसे ही लिपिड भी क्या होता है, दिखने को ज्यादा दिखता है, लेकिन होता क्या है ज्यादा, वैसे प्रोटीन, ठीक है, इसलिए मैंने मेनली बोला लिपिड, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि लिपिड बाइलेयर कैसे आपस में ये अरेंज्ड होते हैं। हमने फंक्शन भी देखा, कोलेस्टेरॉल का भी देखा, फिर लिपिड का भी देखा कि लिपिड कैसे ये फ्लूइड स्टेट में इसके जो फैटी एसिड्स हैं वो कैसे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड रहते हैं, उसका फंक्शन भी देखा, ठीक है। फिर हमने देखा कि इसमें पार्शियल और ये पेरिफेरल और इंटीग्रल प्रोटीन है। इंटीग्रल प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, इंटीग्रल जो प्रोटीन है वो आपस में क्या होते हैं, जैसे कि अपने पास में ये एक साइड है साइटोसोलिक साइड, ठीक है, एक साइटोसोलिक साइड है, एक आउटर साइड है। यहाँ पे क्या होगा, तो जैसे कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल को एक साइड से दूसरी तरफ अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगर किसी मॉलिक्यूल को मोमेंट करवाना है तो उसमें हेल्प करेगा चैनल प्रोटीन, ठीक है। अपना ये जो प्रोटीन है वो काम इसका काम क्या होगा, ये जो अक्रॉस मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटीन्स हैं उनको पार कराने का काम कौन करेगा, अपने प्रोटीन ये काम करेंगे। तो आई होप इसमें आपको जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ओवरऑल आपको समझ में आया होगा, ठीक है, और डिटेल्ड हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज तक इसमें यहीं तक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।